हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड यस, कीप हेल्दी, कीप सेफ, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही हेल्दी रहना है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ओके, चलो। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है स्टूडेंट्स? पहले हमने देखा है अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस देखा है, देन इंट्रोडक्शन देखा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखा है, देन हमने देखा टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नया देखने वाले हैं, जैसे कि आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एक्सटेंड दिया हुआ है कि 1993 से 2012 का जो भी एम्प्लॉयमेंट रेट है वो किस तरीके से रहा है, लेबर फोर्स कितना % रहा है, एम्प्लॉयड लोग कितने रहे हैं, अनएम्प्लॉयड लोग कितने रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना रहा है। आप ये ग्राफ से देख सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि गरीबी के क्या क्या रीज़न है। और उससे बड़ी बात है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी के क्या क्या रीज़न्स है, क्या क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बेरोज़गारी जो है वो प्रचंड बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहला आता है जॉबलेस ग्रोथ। तो सिंस इंडिया जब से हमारी इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुई है, तब से ही इंडिया का जो ग्रोथ है थ्रू द एम्प्लॉयमेंट वो जो क्या रहा है वो कम रहा है। ओके, सो मोreover द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नॉट हैज़ बीन adequate enough to absorb the increasing labor force. As result, there is a widespread unemployment. यानी कि जो लेबर फोर्स यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो हमेशा कम ही रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ दिखाई देती है। नंबर 2 इज इंक्रीज इन लेबर फोर्स। तो बेसिकली डेथ रेट हैज़ वाइडली डिक्लाइंड विदाउट अ करस्पॉन्डिंग फॉल इन डेथ रेट। Okay, therefore the country has registered an unprecedented population growth, यानी कि जो बर्थ रेट है वो बढ़ते जा रहा है और डेथ रेट भी कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। और पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो बट ऑब्वियस आपको पता है कि नौकरी कम है और कैंडिडेट ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, इम्बैलेंस तो क्रिएट होना ही है। सो दिस वाज naturally followed by equally large expansion in a labor force. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी। यस, पहले का जो इकोनॉमी था स्टूडेंट्स हमारा वो क्या था, वो कैसा था कि जहाँ पर लेबर्स ज़्यादा होते थे मशीनरी कम होती थी, जिसकी वजह से ये होता था कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती। बट अभी का सिचुएशन कैसा हो गया है कि मशीनरी वर्क ज़्यादा बढ़ गया है और जो लेबर फोर्स है वो कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉट्स ऑफ पीपल आर थ्रू आउट फ्रॉम देयर जॉब। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। इन इंडिया मैन पावर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज, सो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द country would have labor intensive technique of production and however not only in industry but also in agriculture as well। यानी कि लेबर इंटेंसिव जो हमारा मार्केट है वो पहले से ही चला आ रहा है। ओके, सो यूज़ ऑफ ऑटोमेटिक मशीन एंड अदर sophisticated equipment is both rational and justified, but in India this policy is large scale unemployment। देखो इसमें प्रॉफिट तो हुआ है बट इसका लॉस भी होते जा रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, एक्सेस यूज़ ऑफ मशीनरी की वजह से डेवलपमेंट तो हो रहा है, देश का ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ते जा रही है, क्योंकि मशीनरी वर्क इतना बढ़ रहा है कि लोगों के पास जो है काम करने के लिए नहीं है। ठीक है, फिर लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब लोगों को काम सिखा, अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है तो लोगों को काम सिखाना भी तो ज़रूरी है। तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ना होने की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट courses which are compatible to Indian industry are comparatively less in numbers. So the result
डेथ ऑफ स्किल्ड मैन पावर नीडेड बाय इंडस्ट्री। जितने भी इंडस्ट्री को मैन पावर नीड होती थी, अब वो क्या कर रहे हैं, वो स्किल्ड मैन पावर को हायर कर रहे हैं, जो पहले से ही ट्रेंड है, और जो अनट्रेंड है उनको कोई ट्रेंड करना चाहता नहीं है। थर्ड अब फिफ्थ आता है हमारा एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट। और हमारी एम्प्लॉयमेंट को लेके भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। जैसे एज अ टीचर, तो राइट नाउ जो है टीचर्स का जो सैलरी है वो 15-16 चल रहा है। स्टिल लॉट्स ऑफ टीचर हु आर स्टिल वर्किंग फॉर 8,000 10,000। तो ये एक्सपेक्टेशन टीचर्स की होती है कि इतना हायर क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उनको उस तरीके का सैलरी नहीं मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनको हिट करता है। सो एजुकेटेड यूथ इन इंडिया एस्पायर फॉर वाइट कॉलर जॉब, यानी कि उनको एक, मैंने वही कहा कि अगर 16,000 सैलरी है तो 16 का ही वो पाना चाहेंगे, वो उससे कम होना चाहेंगे नहीं। या फिर जो अदर लोग होते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो देर इज़ अ लैक ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक पर्सन को एंटरप्रेन्योर बना सकती है और जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने के लिए मिलता नहीं है। तो ग्रेजुएट क्या करते हैं, ग्रेजुएट प्रेफर टू रिमेन अनएम्प्लॉयड टिल दे गेट जॉब विच इज़ अप देयर एक्सपेक्टेशन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड नेचर ऑफ वर्क। जैसे कि कोविड के टाइम पे ऐसा बहुत सारे टीचर्स के साथ हुआ था कि उनको जहाँ 25-35 सैलरी मिल रही थी, उस जगह पे उनकी जॉब जाने की वजह से जहाँ पर उनको 15 से 20 हज़ार दिया गया था, वहाँ पे उन्होंने जॉब ही नहीं किया और पूरे साल वो घर बैठे रह गए। यानी कि ये भी एक टर्म का क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अब आता है हमारा सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। देखो जो फार्मर एग्रीकल्चर बाय नेचर है, तो वहाँ पर क्या देखने मिलता है कि बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर थिंग्स है जो सीजनल है बाय नेचर। तो इट डिपेंड्स ऑन मानसून ओनली। सो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ certified seeds and fertilizer are the factor that reduce the capacity agriculture for other gainful employment throughout the year। यानी कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लैक ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की कमी होना, पुअर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, देन आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उससे क्या होता है, एक फार्मर, एक किसान कुछ का महीना, साल के कुछ महीने तो काम करता है, बट रेस्ट ऑफ द जो उनका मंथ होता है वो क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो द लेबरर आर एम्प्लॉयड ओनली फॉर अ फ्यू मंथ इन अ ईयर एंड फॉर द रेस्ट ईयर दे आर गेट रिमेन जॉब्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना होना इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर द unemployment. So overall economic development of India is very slow. So the inadequate irrigation facility, fertilizer, unsatisfactory growth of infrastructure, all are due to inadequate industrial expansion. As a result क्या हो रहा है, employment opportunity have not increased enough to rural sector absorb the growing labor force. लास्ट आता है हमारा माइग्रेशन ऑफ रूरल पुअर। देखो माइग्रेशन ऑफ रूरल पुअर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। सो माइग्रेशन of rural poor, there has been continued migration of the rural poor from the rural to urban to search a job, and these leads to increase the problem of unemployment in urban area. देखो माइग्रेशन का मतलब ये होता है when a people migrate from one place to another place for the searching of job, in that case क्या हो जाता है, देखिए अब अगर रूरल एरिया का इंसान अर्बन में आके जॉब ढूंढ रहा है, तो जो अर्बन के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, यानी कि उनको किस चीज़ को फेस करना पड़ेगा, उनको फेस करना पड़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट का फेस। ठीक है, तो ये होता है हमारा माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन। तो
यहाँ पे हमारा लेक्चर स्टूडेंट फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक गवर्नमेंट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है टू एम्प्लॉई, ताकि वो अपना जॉब जो है वो फिर से पा सके, या कौन कौन सी योजना गवर्नमेंट ने बनाई हुई है जिससे एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया जा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसका जो लास्ट टॉपिक है वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच एवरीवन, चलो बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।